चलो वाला बंद करो। देखो आज क्या पढ़ेंगे आज क्लास में? संज्ञा सर्वनाम पढ़ा चुके थे, क्रिया भी पढ़ा दी। आज हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण पढ़ेंगे। देखो ध्यान से देखोगे, विशेषण पढ़ेंगे। क्रिया पढ़ा दिए थे ना? क्रिया के कितने प्रकार के होते हैं? सकर्मक क्रिया और तू बता दो सकर्मक क्रिया किसी को कहते हैं? फंस गई। तू बताओ सकर्मक क्रिया मतलब काम करने का प्रभाव दूसरे पर पड़े तो। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का मतलब हो गया जैसे बाबू सोता है। बाबू सोता है तो सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बाबुए पर ना। सकर्मक। देखो विशेषण क्या है? विशेषण का हम एक याद रखेंगे कि जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, उसके बारे में बताओ, उसका रंग रूप आकार कुछ भी बता दे तो उसको हम विशेषण कहते हैं। इसका एक शॉर्ट याद रखेंगे, जो कैसा का जवाब देता हो, है ना? जो कैसा का, जैसे कि किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह कलम लाल है तो यह कलम कैसी है? तो ये लाल जो हो गया वो क्या हो गया? विशेषता हो जाता है। जैसे कि यह लड़का लंबा है, कैसा है? तो लंबा क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद है। कौन कौन? संख्यावाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा सर्वनामिक, चौथा गुणवाचक। ठीक है, हम यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं, हम जो बोलेंगे उसको पूरा सुन के समझ जाओगे। ठीक है, देखो पहला क्या कह रहा है आपका? संख्यावाचक। तो देखोगे कभी भी सवाल को सही से पढ़ोगे ना तो सवाल में इससे बहुत उलट जाता है, भागने की कोशिश में। संख्यावाचक यानी जिससे संख्या सटिए जाए, लोलवा में लोल में सट जा रहा है, जिससे संख्या का पता चले, ऐसे रहेगा। जिससे संख्या का पता चले। तो पहले क्या कह रहा है? संख्यावाचक, जिससे संख्या का पता चल जाए। तो कोई भी हम ऐसा सेंटेंस बोलेंगे जिससे संख्या का पता, जैसे कि 500 लड़का आ रहा है। अब देखो कितना? 500। संख्या का पता चल गया ना। 2 लड़का पागल है, हैं? 2 लड़का पागल है तो संख्या कितना हो गया? 2 है ना। 1 लड़की खूबसूरत है तो मतलब खूबसूरती। तो जिससे भी जो है ना संख्या का पता चल जाए वो संख्यावाचक। तो उससे संज्ञा और सर्वनाम के संख्या का पता चल जाए उसे हम क्या बोलेंगे? संख्यावाचक। उसके बाद क्या है? परिमाणवाचक। देखो परिमाण का मतलब हो जाता है मात्रा। ऐसी संख्या जिसको हम माप या तौल सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक। जैसे कि आपका हो गया थोड़ा दूध। तो अब देखो दूध जो है जिसको हम माप सकते हैं कि ना सकते हैं? दूध को हम माप सकते हैं। अब ले लो, अब गए जहाँ चाहिए प्याज दे दो, तब प्याज को हम क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं ना। तो ऐसी भी कोई भी संख्या यानी मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा हम याद रखेंगे। जिसको हम मापे या तौले उसको हम क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक। ठीक है, अगला क्या है आपका? सर्वनामिक विशेषण। अगला आपका क्या है? सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक का क्या अर्थ होता है? देखो एग्जाम्पल देखो सर्वनामिक का। सर्वनामिक क्या कह रहा है? जिससे किसी जो संज्ञा के पहले आता हो, ठीक है ना, उसे हम सर्वनामिक। संज्ञा के पहले, जैसे टकला आया, संज्ञा के पहले आया। है ना। देखा उसको, देखो कॉपी क्या किया है ना। तो जो संज्ञा के पहले आता हो, जैसे में कौन विद्यार्थी आया, है ना। तो कौन आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया, है ना। जैसे उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कोई सर्वनामिक विशेषण हो गया, है ना। तो देखो ये विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी संज्ञा, संज्ञा से पहले जो आता है आपका क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है, सर्वनामिक विशेषण हो गया। अगला है आपका गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिससे किसी भी संज्ञा अर्थात सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार का बोध हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो
गोल टोपी, तो टोपी जो है गोल है तो उसका आकार बता रहा है। सुंदर लड़का, लड़का कैसा है? सुंदर। उसका रंग बता रहा है कि लड़का कैसा है। लड़का सुंदर ना होता है, लड़का स्मार्ट होता है। कहा जाता है कि बनना है तो हैंडसम बनो, स्मार्ट तो खून भी होता है। स्मार्ट बनो ना, सुंदर तो खून भी होता है। तो ठीक है, तो ये सुंदर किसका पता चल रहा है? उसके रंग का बता रहा है। तो जो रंग रूप आकार को बता उसे गुणवाचक विशेषण, रंग रूप आकार को बनाता है। तो विशेषण क्लियर हो गया। अगला हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। क्या आपका? क्रिया विशेषण। अगला आपका क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है ना। देखो विशेषण था पहले, अभी पढ़ा हमने, अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, यानी विशेषण की क्रिया को बता दे। तो हम क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम है ना, अर्थात काम होने की विशेषता को बतला दे कि वो काम कैसे होता है। जैसे मैं चलता हूं तो धीरे धीरे चलता हूं, तो मेरे काम कर रहे हैं चलने का, उसकी काम करने का प्रोसेस क्या है? स्लोली स्लोली स्लोली, धीरे धीरे है ना। जैसे कि वह मतलब क्या है कि वह बहुत सुंदर है, तो पहले तो वह सुंदर था, सुंदर एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। अब वो कितना सुंदर है? हाउ मच सुंदर? वेरी मच सुंदर, है ना। तो सुंदर के गुण को बढ़ा दिया ना, कितना तो बहुत। तो जो एडजेक्टिव यानी विशेषण की विशेषता भी बता दो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण के कितने? 5 भेद हैं। पहला आपका हो गया स्थानवाचक। देखिए सवाल को सही से पता करोगे तो सवाल में जवाब छिपा हो जाता है। पहला आपका स्थानवाचक, तो साफ पता चल रहा है कि जिस क्रिया से स्थान का पता चले उसे हम क्या बोलते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैं सड़क पर हूं, तो सड़क स्थान लिया। मैं यहां हूं, है ना, मैं यहाँ हूं, तो यहाँ का मतलब क्या? यहाँ पर जब भी खड़े हैं तो स्थान लिए हुए है ना, कि ऊपर आसमान और जमीन के बीच में लटके हो गए, नहीं ना। वह वहां है ना, वह वहां है, तो वहां क्या हो गया? वहां भी तो स्थान है ना। तो यहाँ, वहां, जहां, कहाँ, बोला ना कहाँ है, तो यहीं पर, तो यहीं पर स्थान पर है। कहाँ हो, तो मतलब जिससे स्थान का पता चले, है ना, स्थान का पता चले। जैसे यहाँ, वहां, कहाँ। क्लियर? स्थानवाचक जिसे स्थान का पता चले। अगर आपका कालवाचक है, काल का मतलब ही होता है समय, तो कालवाचक जिस क्रिया से समय का पता चलता हो उसे हम क्या बोलेंगे? कालवाचक, है ना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये अभी किसको बता रहा है? समय को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? मैं कल अमेरिका जाऊंगा, हाँ, तो कल समय को बता रहा है। मेरे पिताजी परसों आएंगे, तो परसों क्या? समय को, तो जिससे समय का पता चले उसे हम क्या बोलते हैं? कालवाचक हो गया। क्लियर? रीतिवाचक है ना। अगला क्या है? रीतिवाचक, जिससे रीति का पता चलता हो। रीति का मतलब क्या होता है? जो परंपरागत चीजें, जैसे एग्जाम्पल, जैसे वैसे, वैसे का कोई एग्जाम्पल है? एक मिनट, वैसे और वह वैसे काम करता है जैसे मैं करता हूँ। रीतिवाचक मतलब मेरा देखता हुआ। रीतिवाचक का क्या मतलब है? परंपरागत रीति रिवाज चलता आ रहा हो। जैसे पहले कटोरा में चाय पीते थे, तो क्यों? क्योंकि पहले के लोग कटोरा में चाय पीते थे, तो देख के कटोरा में चाय पिया। अब कप में आता तो सब कप में पीता है, तो रीति का पता चले। तो मैं, है ना, जैसे मैं करता हूँ वैसे वो करता है। तो ये जैसे और कैसे जो हो गया वो आपका क्या हो गया? रीतिवाचक। अब देखो परिमाणवाचक, फिर यहाँ पे वही आ गया मात्रा। मात्रा जिसको हम माप या तौल सके उसे हम क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे हाँ, पुदीने ले लो, बेच लो। बहुत दूध, दूध की मात्रा कितनी हो गई? बहुत। तो ये क्या हो गया आपका? है ना, बहुत। या फिर हो जाएगा थोड़ा, है ना, थोड़ा पानी। तो ये थोड़ा क्या है आपका? थोड़ा, बहुत, इतना, ये क्या है आपका? परिमाणवाचक
क्रिया विशेषण हो गया। क्लियर है? अगला आपका कह रहा है प्रश्नवाचक। प्रश्न, जिस वाक्य में किसी से कोई सवाल पूछा जाए, जैसे हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? हाँ तुमको नहीं पूछ रहे, तुम कहाँ जा रहे हो? शादी का कितना ध्यान है ससुराल को, बताइए फैसल को। देखो, तो जैसे हमने पूछा कि तुम क्यों उदास हो, लाइट चला जाता है ससुराल, बताहा है लाइट वाला को मारो गोली, अनड़िए में पढ़ाई होगा एकदम, है ना? तो प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक का क्या मतलब? जिस वाक्य में किसी से कोई सवाल पूछा जाए, कोई प्रश्न किया जाए, जैसे हम को पूछ रहे कुर्बान को, तुम क्यों उदास हो? क्यों उदास हो? तो हम कारण पूछ रहे हैं, वजह पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं क्या तुम पागल हो, सवाल पूछ रहे हैं। तो जब किसी भी वाक्य में किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न किया जाए, है ना, हला नहीं, कोई प्रश्न या कोई सवाल किया जाए, हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक। तो ये आपका क्रिया विशेषण हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला आपका कारक चलेगा, उपसर्ग, प्रत्यय चलेगा, संधि विच्छेद, इसी में चल के लास्ट में आपका उच्चारण स्थान चलेगा, जो पूरा हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक, एक बात बच्चा सब खड़ा है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, तो बढ़ा दीजिएगा वीडियो को आगे।